लेकिन हमने मजलिसों को सिर्फ ये तफरीहगाह बना रखा है कि जब मर्जी में आया गए और जब मर्जी में आया उठ के घर चले गए, जब दिल करता है आए, जब जी करता है चले जाते हैं। ये जिन लोगों ने जलसा कराया तकरीबन 2.25 लाख रुपए इस जलसे के कराने में खर्च हुए हैं। और जो भी इफराद है, किसी का नाम लेकर के मैं बहुत ज्यादा किसी को बड़ा या छोटा नहीं करना चाहता, इस पूरे इलाके के लोगों ने इस जलसे के कराने में जितनी मेहनतें की हैं, आप उनसे पूछिए कि शबो रोज अपने तमाम तर आसाइशों की कुर्बानी दे करके आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। और शायर कहता है, तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। ये उनका घर है, कब आ जाएं, हम आस लगाए बैठे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो अकीदा और ईमान पेश कर रहे थे खतीब साहब कि हम जहां जिसकी महफिल में होते हैं वो उस महफिल में जरूर रहा करते हैं, क्योंकि हम अपने पलकें जमीन पर बिछाने वाले हैं। मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं, मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। और फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ, नकाब रुख से मोहम्मद हटाने वाले हैं। फलक के चांद सितारों, फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ, नकाब रुख से मोहम्मद हटाने वाले हैं। और मैं देखना चाहता हूं कि आज के इस जश्न ख्वाजा गरीब नमाज में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ईमान को तरोताजा करने के साथ इसके गरीब नमाज लेकर के जा रहे हैं और गरीब नवाज के नाना की मोहब्बत को अपने दिल में बसा के जा रहे हैं और ये पैगाम देते हुए जा रहे हैं कि वो होगा और जो अपना ईमानो शान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। हम अपनी पलकें जमीन पर बिछाने वाले हैं, मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं, मेरी हयात को मेराज होने वाली है। बिल्कुल अखीर घड़ी है, अखीर लम्हा है। और अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए मेराज है। लेकिन एक आशिक की मेराज कब होती है? वो जब चेहरे मुस्तफा को देखा करता है और जलवे मुस्तफा का मुशाहिदा किया करता है। मेरी हयात को मेराज होने वाली है, नकाब रुख से मोहम्मद हटाने वाले हैं। और हासिले मतला शेर सुनिए, हासिले मकसद शेर सुनिए। शायर कहता है, उसे एक रोज मदीना बुलाएंगे आका, जो उनके नाम की महफिल सजाने वाले हैं। उसे एक रोज, बात तो बगदाद की हो रही थी ना, लेकिन मुस्तफा की महफिल सजाएंगे तो मदीने का भी टिकट मिल जाएगा। क्योंकि मैं इश्क़े खैरुल वरा पीते पीते खुदा मिल गया बा खुदा पीते पीते। मैंने सूरह तहरीम की जो 6 नंबर की आयत का एक जुज़ पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ लोगों, अपने आप को बचाओ और अपनी औलादों को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ। ये जो सूफिया का मशरफ था, ये औलियाए कराम और अल्लाह वालों का जो पैगाम था, जो अताए रसूल वाली हिंदुस्तान सरकारी गरीब नमाज का मिशन था, वो मदीने से मुस्तफा का दीन लेकर के इसलिए हिंदुस्तान में आए थे कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को जहन्नम की आग से बचा लिया जाए। ये जहां जहां गए, और याद रखिए आज से 1400 बरस पहले मक्के में जो मुस्तफा की शक्ल में नूर जलवागर हुआ था, जिसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आला है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पे आला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क़यामत तक मुस्तफा का दीन जिंदा रहेगा।
नबी की शरीयत और दीन मतीन का मिशन क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि क़यामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी मौला अली के घर का दस्तरखान बाकी। जिंदाबाद। ये दीन हमारे अमल का मोहताज नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम अमल करेंगे तो इस्लाम के ऊपर कोई एहसान करेंगे, इस दीन मतीन पे कोई एहसान करेंगे। सुनिए, अगर हमने इस दीन पे अमल किया तो अल्लाह हमें आखिरत में जन्नत की नेमत से माला माल फरमाएगा। रब फरमाता है अपने आप को बचाओ, और सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को बचाओ, वो अहलिकुम, अपने घर वालों को बचाओ। इन्हें कि खुद मस्जिद के नमाजी हो गए तो वो बड़े मियाँ बन करके सबको काफिर समझिए। नए नए नमाजी होते हैं ना, लोगों को देखते हैं तो क्यों वो नमाज मुंह बिचका लेते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर खुद नमाजी हो गए तो अब अपने बच्चों को सबसे पहले नमाज पढ़ाओ, अपनी बीबी को पहले नमाज पढ़ाओ, अपनी बेटी को नमाज की तालीम दो। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान मर्द, गौर से सुनिए, जब कोई मुसलमान मर्द फजर के वक्त में उठ करके अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता है, और बीवी अगर नहीं उठती तो उसके ऊपर मोहब्बत से पानी छिड़का करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पानी के छिड़कने के वजह से उसे भी जहन्नम से दूर कर देता है और उसकी बीवी को भी जहन्नम से दूर कर देता है। यही काम अगर बीवी मर्द के साथ करती है तो यही दोहराया जाता है कि बीवी भी जन्नत के करीब हो जाती है, शौहर भी जन्नत से करीब हो जाता है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या आए महफिल में इनाम दिए, ठेका लगाए, हू हल्ला किया, चले गए, फिर फजर गायब। अगर इसी के लिए आपको महफिल में आना था तो मत आइए जलसों में, कोई जरूरत आपकी नहीं है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। नामो नमूद शोहरतों के लिए जलसे मत कीजिए, ये मजलिसें, ये जलसे खालिस रज़ाए इलाही के लिए होने चाहिए। अभी खतीब साहब कुबला ने तकरीबन 600-700 किलोमीटर का सफर किया, फिर उतने ही किलोमीटर दूर वो जाने वाले हैं। एक आदमी ने इतना सोबतों और मुसीबतों मुश्किलों को क्यों बर्दाश्त किया? ताकि आपके दिल के अंदर ईमान व जज्बे ईमान पैदा किया जा सके। और यही जज्बे ईमानी है, यही जज्बे ईमानी है कि आप 10-20 मिनट भी सब्र नहीं कर सकते। कितने लोग किताब के लूटने में लगे हुए हैं, जो उस किताब का वो पहला वर्क जो है, जिसको कहते हैं कि मजमून और उन्वान क्या नहीं पढ़ पाएंगे, ये कि मुफ्त में तकसीम किया जा रहा है। अगर इसी किताब की कीमत अभी 10, 20, 50 रुपए रखी जाती तो कितने लोग बिल्कुल चेहरा फेर करके भाग जाते। इस कौम की हालत क्या है? ये कौम ऐसी कौम है जो आज खाने के लिए 100, 200, 400, 500 रुपए खर्च करती है, हराम कामों में हजारों रुपए खर्च करती है। अभी शादी ब्याह हो तो दिखाने के लिए ऑर्केस्ट्रा, पटाखा बाजी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन ये वही कौम है जो मस्जिद और मदरसे के नाम पर 150 रुपया देने को तैयार नहीं है। आज भी जुमा में जब हम जाते हैं तो चिरागी के नाम पर 1-2 रुपया हमारे जेब से निकलता है। किसी को बहुत गैरत आ गई तो 10 रुपया दे दिया करता है मस्जिद में। आप जिस मदरसे में जलसे को सुन रहे हैं ना, इस मदरसे का चलाना भी जरूरी है। और हमारे वहाँ के इमाम साहब मौलाना इरशाद साहब कुबला, उनके दोस्तों ने बताया कि यहाँ एक निस्वा का भी क़याम किया जाता है। ये आपके दरवाजे पे कल जाएंगे तो आपका मुंह बन जाएगा, देखो आ गए चंदा लेने के लिए, ये हमसे पैसा ऐंठेंगे। याद रखिए, सबसे पहले एक मैसेज, एक पैगाम लेकर के जाइए। वो कौम कभी भी फलाह नहीं पा सकती, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो कौम अपने मस्जिद के इमामों की कदर नहीं करती है, जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत नहीं करती है। जिस कौम ने
अपने मस्जिद, अपने रहनुमा, अपने सालार और अपने मस्जिद के कायद की इज्जत कर ली, कसम खुदा की वो कौम औज़े सुरैया से बालातर नजर आती है। आपको मालूम है वक्त का एक बहुत बड़ा मुजाहिद इस दुनिया में पैदा हुआ जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा करती है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मर्तबा एक जंग पे थे, महीनों के मुसलसल मेहनत के बाद भी फतह नहीं हो रही थी, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि लगता है कि हमसे मुस्तफा के दीन का कोई हिस्सा, कोई जुज बाकी रह गया है, मुस्तफा के फरमान के किसी हिस्से पे हम अमल नहीं कर रहे हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात के वक्त बड़ी गौर फिक्र किया, तो बात समझ में आई कि हम मिसवाक करने के सुन्नत तरीके को भूल गए और सुबह के वक्त में अपने सारे फौजियों को अलल ऐलान कहा कि आज जंग में जाने से पहले हम मिसवाक करके जाएंगे। तारीख में आता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फजर में मिसवाक करके निकले तो चंद घंटों में उस जंग को फतह कर लिया गया। जब अल्लामा इकबाल की नजर पड़ी तो अल्लामा इकबाल पुकार उठे, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नसेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आपको मदरसा भी बनवाना है और निस्वा भी बनवाना है, और उन सब से पहले मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है। यही मैसेज है जलसे का। ये जो हमारे मुखालिफ जमातें हैं ना, वो ऐसे ही हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाती हैं। अभी खाने में कितनी भीड़ थी आप खुद बताइए। खाने के बाद मैं समझता हूं, मैं जब आया तो देखा मेले में, जो रास्ते में मेला लगा है, पिंडाल से ज्यादा लोग मेले में थे। क्या इंतजामिया ने इतने लाख रुपए इसीलिए खर्च किए कि आप मेला देखिए, आप घर जाके सो जाइए? अरे यार, जब एक रात के चंद घंटे आप नहीं कुर्बान कर सकते हो तो बताओ दिन की खिदमत कैसे कर सकते हो? इसलिए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल का प्यार दिल में बसा करके लेके जाइए। मैं ये चाहता हूं कि जाते जाते कुछ काम आप करके जाएं। कुछ हजरात इस मदरसे के लिए कुछ ताउन करें जिस मदरसे में आप बैठ करके जलसा सुन रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मजमे में समझता हूं कि जो गांव के लोग हैं वही लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो सिर्फ 5 लोग 1,000 रुपए का वादा करें कि इंशाअल्लाह इस मदरसे की तामीर के लिए हम 1,000 रुपए का वादा करते हैं, और अपने तरफ से नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए। इसलिए ये यकीन रखें कि जो अल्लाह के नाम पे 1 रुपया देता है, अल्लाह ताला उसे 10 दिया करता है। ये सबसे कम है। अल्लाह 70 देता है, बाज रवायतों में बेहिसाब दिया करता है। तो ये मत सोचिए कि पैसा कहां से आएगा, ये सोच करके वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम नबी के घर में, नबी की महफिल में वादा कर रहे हैं, अल्लाह गैब से हमारी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। एक आदमी पहले खड़ा है, 5 लोगों से सवाल है मेरा, पंजतन पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के इस बैनर के सदक़े में, नबी के मुस्तफ़ा जाने रहमत के नमाज़े के सदक़े में 5 लोग पंजतन पाक की निस्बत से 1,000 रुपए देने का वादा करें। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चचा, क्या नाम है इनका? सुभान अल्लाह। नोट कीजिए, जनाब अलहम अंसारी साहब ने 1,000। चचा, हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए अलहम चचा को ख्याल आया अपने माँ और बाप का। सुभान अल्लाह। वबिल वालिदैनी एहसाना, जिंदा रहें तो खिदमत करके, मर जाएं तो उनके नाम पे खर्च करके। चल, इस नतीजा के बाद हम भूल जाते हैं। अपने माँ और बाप के नाम पर इन्होंने 500 यानी 1,000। दूसरा आदमी, सुभान अल्लाह, सोचते रहिए, इसलिए कि इस इतने लाख खर्च करने का मकसद यही हासिल हो रहा है। जितना नारा लगा ले हम, और तो कुछ तो नारा ही नहीं लगाते भाई। कुछ तो समझते हैं कि वो लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है, वो चाहेंगे तो वो जो है कि लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। माशाअल्लाह। बस एक आदमी, देखिए कुछ लोग जा रहे हैं,
अब इसलिए जा रहे हैं कि भाई पैसा देने की बात है, अल्लाह के दीन पे खर्च करने की बात है। दूसरा आदमी है कोई तैयार जो 1000 रुपया, माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? जनाब मुख्तार अंसारी साहब ने 1000 रुपया देने का वादा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तीसरा आदमी खड़ा हो जाए, माशाल्लाह। अभी मैंने अपने वहां ईद के दिन ईदगाह में इसी तरह का जिक्र किया, तो हाफिज साहब हज़रत मौलाना इरशाद साहब हमारे वहाँ रहते हैं, मुरौन में पूछ लीजिए, तकरीबन लोगों ने लब्बैक कहते हुए हर तरफ से आवाज आ रही थी। क्यों? उनके दिल में ये ईमान है कि खाता हूं मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा, और जो शब कभी गुजरती है असगर की याद में, उस दिन हमारे ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। मैंने 1 लाख तो नहीं मांगा आपसे ना कि क्या 1 लाख दे दीजिए, कहा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे सरत, सुभान अल्लाह। देखिए आप इमाम साहब आपसे सबकत ले गए, इसलिए कहते ना चेहरा देखने में, कमाने में तनख्वाह अगर इनकी कम है, लेकिन अल्लाह ने इन्हें पैदा ही किया है नबी से मोहब्बत के लिए। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, आलिम किसी और का वारिस नहीं होता, ये मुस्तफा का वारिस होता है। माशाल्लाह, इन्होंने 1100 रुपया देने का वादा किया। सुभान अल्लाह। ये तो इमाम साहब है ना, अभी 2 ही लोग दिए, तीसरा आदमी कब देगा? सुभान अल्लाह। ये कोई चंदा नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं तकरीर का अमल क्या आपने किया है, कितना हिस्सा आपके दिल में बैठा है, कितना दीन का दर्द आपके दिल में पैदा हुआ है। अब इतने बड़े जलसे, इतने बड़े पिंडाल, इतनी बड़ी महफिल, इतनी कुर्सियों के बाद अगर 3 आदमी से कहा जाए, 5 आदमी से कहा जाए और 5 भी खड़े ना हो तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई तीसरा आदमी आ जाए, इमाम साहब को तो रखिए, वो इमाम साहब है माशाअल्लाह। मैं अवाम से कह रहा हूं कि 5 दो, सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, हाँ नाम लिख लीजिए, क्यामुद्दीन साहब बर्मा, 1000 रुपए देने का वादा किया, माशाअल्लाह। 3 लोग हो गए, चौथा आदमी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपको खूब माला माल, सच्ची दुआ कर रहा हूँ, दिल से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको खूब माला माल फरमाए, इतनी दौलत दे कि जब दीन के नाम पे सवाल किया जाए तो आप सोचे नहीं, बल्कि ये सोच के दें, ये अल्लाह अगर 1 रुपया भी दिया है तो ये तेरी अता से है, अगर चल रहे हैं ना तो ये रब की अता है, वरना अभी दिल का दौड़ा पड़ेगा, अभी लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, अभी थोड़ा सा ठेस लग जाए या तबीयत बिगड़ जाए तो कई हजार रुपए मेडिकल में जाके खर्च हो जाएंगे। लेकिन पैसे कब खर्च नहीं होते, इधर उधर नहीं जाते, जब वो पैसा, माशाल्लाह। डॉक्टर इमरान साहब ने नारे तकबीर 1000 रुपए देने का वादा किया, माशाल्लाह। देखिए 4 लोग हुए, 1 आदमी और कोई 1200, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मसीह जमा साहब, माशाल्लाह। देखिए 5वें आदमी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई देगा? माशाल्लाह। और कोई देना चाहता है? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खूब दौलत दे, दिल से दुआ दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, फरिश्ते गवाह हैं, मैं दिल से दुआ दे रहा हूं। इतना दे कि जब दीन का सवाल किया जाए तो आप इतना न सोचें, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साइल के सवाल से पहले जो दे देता है अल्लाह उसे बेहिसाब दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिन लोगों के पास जो भी हो वो ला के पेश कर दिए, 10 रुपया ही हो, 10 रुपया दे दीजिए, आइए चले आइए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 2 रुपया हो, माशाअल्लाह। मुबीन वर्मा साहब ने 500 रुपया दिया, माशाअल्लाह। देखिए भाई, देखिए इनाम देने में तो हम बहुत आगे होते हैं, लेकिन ये मदरसे के लिए मांगा जा रहा है, मदरसे की तामीर के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए, इतने खर्च के बाद नबी का घर बनाने के लिए। मदरसा हमीदिया चिश्तिया, जिस मदरसे में आप बैठे हैं उस मदरसे के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 5-5 रुपए, एक रुपये, जिसके पास ना हो वो सिर्फ यहाँ आए, देख के चला जाए, सिर्फ आइए देख के चले जाइए, उठ के आइए, देख के चले जाइए, फिर सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा, माशाअल्लाह। आइए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत दे, आपके माल में बरकत अता फरमाए, इतना दे कि आपसे जब दीन का सवाल किया जाए तो किसी भी को देख करके, किसी सफीर, किसी मुहस्सिल, किसी इमाम, किसी मौलवी को देख करके आप ये ना कहें कि ये क्यों आए हैं, बल्कि अल्लाह इतना दे कि
कि वो अगर मदरसा बनाने के लिए जाएं तो कह दे मौलाना साहब पैसा लेके जाइए मदरसा बनाइए, इसलिए कि ये पैसा मेरा नहीं है, अल्लाह ने मदरसा बनाने के लिए दिया है। अगर मौलाना इरशाद साहब इनके दोस्त जाएं कहें कि निस्वा बनवाना है हमको, तो जब आपसे ये सवाल करें तो अल्लाह आपको इतना दे इतना दे इतना दे कि आप अकेले इनका निस्वा बनाने को तैयार हो जाइए। अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे मांगो, मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। एक फकीर, एक बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह से मांगते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल जाएगा। तो बूढ़ी खातून ने कहा, ए फकीर चुप, ये क्यों गलत बात बोलता है। उस फकीर ने कहा, सही तो कहा, अल्लाह से मांगो कभी तो उसका दरवाजा खुल जाएगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये बता अल्लाह के अलावा किसका दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है कि नहीं। ये रब का ही दरवाजा है जो 24 घंटे खुला रहता है। महफिल में एक आदमी बहुत जोर जोर से सुभान अल्लाह कह रहा था, तो एक नकीब साहब को उसकी बात बार गुजरी। उसने कहा, ए मियां, बहुत जोर जोर से सुभान अल्लाह कर अल्लाह को याद कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने धीरे से याद कर लिया तो बोलिए, है कि नहीं। कहने की बात यह है कि अल्लाह से रखो बेटा, माशाअल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से प्यार कीजिए और अल्लाह की इबादत करते रहिए। जो कुछ नकीब साहब ने, खतीब साहब ने इतने पैसों के बाद उलमा ने पैगाम दिया है, इसको यहाँ नहीं यहाँ जगह दीजिए। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने औलाद को बचाओ, किससे? जहन्नम की आग से। एक बात और सुनिए, लास्ट बात मेरी सुन लीजिए, सबकी आपने सुन, लास्ट सुनिए। अपनी बेटियों को दीन पढ़ाइए, सबसे बेहतर तरीका है, सब लोग सुने और इसको मोबाइल के जरिए फैलाइए। आज जो मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ रब्त में आ रही हैं और अलल ऐलान अपने माँ बाप से बगावत करके घर से भाग जा रही हैं और जाकर के अपना मजहब तब्दील कर रही हैं, जो पूरी कैंपेन चलाई जा रही है इसके लिए, एक पूरी कम्युनिटी काम कर रही है, सोशल मीडिया पे ग्रुप काम कर रहा है कि कैसे मुस्लिम बच्चियों को बहकाया जाए। उसका सिर्फ वाहिद इलाज ये है कि या तो कॉलेज खोले जाएं जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हो, या निस्वा मदरसा खोला जाए, या फिर बच्चियों को ऐसे स्कूलों में दाखिला कराया जाए जहां उन्हें दीन इस्लाम कंपल्सरी तौर पर बताया जाता हो, लाजमी तौर पे बताया जाता हो। और अपने बच्चियों को अगर नहीं कर सकते इतना, तो किसी अच्छे मौलवी को रख करके ट्यूशन करवा करके कम से कम आप भी दीन सीखिए और अपनी बेटियों के सामने खदीजा, सैयदा खदीजा तैयबा ताहिरा की सवाने हयात पढ़िए, और नहीं कुछ तो हफ्ते में एक मर्तबा सीरत फातिमा उनको सुनाइए। इंशाअल्लाह आपकी बेटी जब नबी की बेटियों की जिंदगी सुनेगी तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आएगा और वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। मोबाइल का गलत इस्तेमाल बिल्कुल न करने दीजिए। अपनी बेटियों को, खास तौर से बालिग लड़के और लड़कियों को एंड्रॉयड मोबाइल हरगिज न दीजिए। अगर पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो उसका पैटर्न खुद याद रखिए, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, वरना रात के 12 बजे आपका बेटा और बेटी 2.5 GB, 1.5 GB, 1 GB डेटा कहां खर्च कर रहा है। डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो 500 MB बहुत है, ये 2.5 GB, 2 GB डेटा कहां बर्बाद कर रहा है। इसलिए कू अनफुसकुम व अहलिकुम, खुद भी जहन्नम से बचिए और अपने खानदान घर वालों को जहन्नम से बचाइए। यही मेरा पैगाम था, आपने सुना, आपका शुक्रिया। मेरे कहने में जो गलती अल्लाह माफ फरमाए। आप सबसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़कर अपनी बच्चियों को दीन सिखाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, खुद भी नमाज पढ़िए और अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेके जाइए। अल्लाह ताला ने चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु अलैहि। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए।